हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दो अहम फैसले सुनाए। दोनों मामले दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन फैसलों में हाईकोर्ट ने बातें अलग अलग कही। हाईकोर्ट ने अपने पहले आदेश में लिव इन कपल को पुलिस संरक्षण नहीं दिया और दूसरे केस में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ऐसे में हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हफ्ते में दो कौन से अलग अलग फैसले सुनाए। पहला फैसला 20 मार्च 2026। इस केस में एक याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा था और उसने अपनी पत्नी को छोड़े बिना किसी दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके रिश्ते में कोई दखल ना दे और पुलिस उन्हें परेशान ना करे। प्रतिवादियों यानी विरोधी पक्ष ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहली पत्नी को कानूनी रूप से तलाक नहीं दिया है, ऐसे में लिव इन में रहना पति पत्नी के अधिकारों का हनन है। इस मामले में जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने कहा कि अदालत कोई रिट या फिर निर्देश जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपने जीवन साथी से तलाक नहीं लिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वे दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं और उन्हें जान का खतरा है। इस बारे में कोर्ट ने लिव इन में रहने वाले कपल से कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को कोई भी प्रकार की परेशानी या फिर हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस कानून के अनुसार मामले को देखेगी। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की शादी अलग अलग लोगों से हुई थी और उनका साथ रहना अवैध है, क्योंकि उन्होंने तलाक नहीं लिया था। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने इस केस में अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा, एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। पति या पत्नी को अपने साथी के साथ समय बिताने का वैधानिक अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उन्हें उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप में होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं है, इस पर कुछ प्रतिबंध भी लागू होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सुरक्षा दूसरे जीवन साथी के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए नहीं दी जा सकती है। दूसरा फैसला 25 मार्च 2026। ठीक 5 दिन के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो जजों यानी न्यायमूर्ति जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने लिव इन कपल को संरक्षण दे दिया। मामला पहले जैसा ही था, जिसमें पुरुष की शादी पहले हो चुकी थी और वह दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लिव इन कपल ने कहा कि उन्हें उनके परिवार से धमकियां मिल रही हैं। महिला के परिवार ने मामले में तर्क दिया कि पुरुष का पहले से ही दूसरी महिला के साथ विवाह हो चुका है, ऐसे में उसकी शादी के बाद किसी दूसरी महिला के साथ रहना अपराध है। कोर्ट ने मामले में कहा कि नैतिकता और कानून को अलग अलग रखना होगा। यदि कानून के तहत कोई अपराध नहीं है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सामाजिक राय अदालत की कार्रवाई का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। इस दौरान अदालत ने उस पत्र पर भी गौर किया जिसमें महिला ने पुलिस को बताया था कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आशंका जताई कि महिला का परिवार इस संबंध के खिलाफ है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे ऑनर किलिंग का खतरा बना हुआ है। बावजूद उसके पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का मूल कर्तव्य है। कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना में दर्ज मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने महिला के परिवार और सूचक को याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाने से रोक दिया। साथ ही उन्हें सीधे या फिर किसी भी माध्यम से संपर्क करने या फिर उनके घर में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंधित किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अब दिखने में ये दोनों मामले एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट ने समझाया कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। पीटीआई भाषा से बात करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि दोनों मामलों में राहत अलग अलग मांगी गई है। 20 मार्च वाले केस में वयस्क जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी थी। अदालत ने इस सुरक्षा को व्यवहारिक नहीं समझा, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना पर पुलिस से संपर्क करने का निर्देश दिया। दूसरे मामले में यानी जस्टिस मुनीर और जस्टिस सक्सेना के सामने जो केस था, उसमें बेंच को यह तय करना था कि क्या कोई अपराध हुआ है या नहीं। कोर्ट ने इसे अपराध इसलिए नहीं माना क्योंकि बीएनएस की धारा 85 और 86 यानी बाइगेमी जो बिना तलाक के दूसरी शादी करने से रोकती है,
उसमें अपराध तभी माना जाएगा जब शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक के दूसरा विवाह करता है, लेकिन इस केस में दूसरी शादी हुई ही नहीं है। इसलिए पहले केस में कोर्ट के सामने पुलिस संरक्षण की मांग थी, लेकिन दूसरे केस में कोर्ट को अपराध तय करना था। 25 मार्च वाले फैसले में कोर्ट का मानना था कि दो वयस्क किसके साथ रहना चाहते हैं ये उनका निजी फैसला है और राज्य या समाज इसमें तब तक दखल नहीं दे सकता जब तक कोई कानून न टूटे। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते पुरुष और महिला दोनों वयस्क हों और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हों। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन दोनों फैसलों पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।